हैं हम इस सारे प्रोसेस में। क्लियर है ये क्लियर है। अब ये देखो, अब इसके अंदर क्या है, ये 3 है, ये 4 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज शुड बी इक्वल टू दिस हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ गया 25। तो हाइपोटेनस भी क्या है 5 ही है, तो उसका स्क्वायर भी 25 होता है। तो वो हाइपोटेनस जब आपकी पाइथागोरस सेटिस्फाई हो गई तो आपका 90 डिग्री क्लियर बन गया फील्ड के ऊपर। क्लियर है ये? हाँ जी सर। सबको क्लियर है? नहीं क्लियर तो पूछ लो। हाँ जी, हाँ जी, अगर नहीं क्लियर क्लियर तो है पूछ सर। लो। देखो आशीष, जैसे आप कह रहे हो ना कि आप कह रहे हो कि मैं 90 डिग्री कर लूंगा, करने को कर सकते हैं, पर उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा उसमें, क्योंकि जब आप इसका प्लान बनाओगे कोई ये तो है नहीं कि सिर्फ एक ही बिल्डिंग है 2 कोने बनाने हैं। वो इतना कुछ, इतनी बिल्डिंगे, इतने इलेक्ट्रिक पोल, इतने पेड़, इतनी फेंसिंग, इतना कुछ बना होता है, थोड़ा फास्ट काम करना होता है, इसलिए हम डायरेक्टली परपेंडिकुलर ऑफसेट ले लेते हैं। क्लियर? हाँ हो गया सर। अब बस शॉर्टर डिस्टेंस जो आ जाएगा वो हमारा परपेंडिकुलर है। हाँ, ये तभी आपको पहले ही बताया था, ये आप हमेशा याद रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। अब सेकंड देखो स्टूडेंट, देखो सेकंड क्या है। अब देखो, अब जो आशीष आप कह रहे हो उसके समाधान के लिए मैं उससे आप ये नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट कोरिलेट कर सकते हो, क्रॉस टाफ। ठीक है? और हम ठीक है सर। जनरली इतना कॉम्प्लेक्स करते नहीं है, हमेशा मैं आपको फिर बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टर डिस्टेंस लेके मान लेते हैं। पर अगर बहुत ज्यादा करना टाइम, बहुत खुला टाइम है आपके पास, तो आप इस क्रॉस टाफ को भी यूज कर सकते हो। क्रॉस टाफ कैसा होता है नेक्स्ट देखो। देखो ये क्रॉस टाफ है, ये क्रॉस टाफ है, दिख रही है फिगर सबको ये? हाँ जी सर। अब इसके अंदर देखो, ये क्या चीज है, ये क्रॉस टाफ है। ठीक है? क्रॉस टाफ जौन से होते हैं वो कई प्रकार के, कई तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस टाफ। देखो सबसे पहली टाइप क्रॉस टाफ की क्या है, ये वुडन क्रॉस टाफ है, ओपन क्रॉस टाफ है, सबसे सिंपल क्रॉस टाफ है। क्लियर है? ये है कुछ ओके भी सर। नहीं है, क्या है कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा बोर्ड होता है, बोर्ड की लेंथ कितनी होती है, ये 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच में होती है, मतलब आपके जो स्केल होता है ड्राफ्टर का उसके बराबर ही होता है, छोटा सा होता है। 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच में लेंथ वेरी करती है। स्क्वायर होती है, ये 15 होगी, ये 15 होगी, ये 30 होगी, ये भी 30 होगी। और ये वुडन की बनी होती है, वुडन की थिकनेस कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, ये दो स्लिट लगी होती हैं, ये दो इसके अंदर वेन्स लगी होती हैं, कट्स लगे होते हैं, स्लिट्स लगी होती हैं। ठीक है? परपेंडिकुलर 90 हाँ डिग्री जी के सर। ऊपर, 90 डिग्री के हाँ जी ऊपर। हाँ जी। अब इसके ऊपर, इसके नीचे स्क्रू अरेंजमेंट होता है, उससे क्या होता है, ये रॉड के ऊपर फिक्स हो जाता है। ये जो सी रॉड होती है इसका सर्कुलर हो सकती है, सर्कुलर 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर और 1.5 मीटर इसकी लेंथ, 1.5 मीटर इसकी लेंथ। अब ये जो सी रॉड के ऊपर, इस रॉड को हम इस रॉड को क्या बोलते हैं, स्टाफ बोलते हैं। इस रॉड को आपने रॉड नहीं बोलना, इसको बोलना है स्टाफ, सिंपल स्टाफ, STAFF। ये स्टाफ है, और इसके ऊपर ये क्या किया हुआ है, क्रॉस स्टाफ माउंट करा हुआ है। चलो ठीक है सर। ये पूरा सिस्टम को बोलते हैं हम वुडन क्रॉस स्टाफ या ओपन क्रॉस स्टाफ। क्लियर है? ये इसमें दो स्लिट होती है, 90 डिग्री पे होती है। इन स्लिट से हम देख सकते हैं, इन स्लिट से हाँ हम जी। देख सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी ये सर। लिखा है इसके अंदर, अगर मैं पढ़ के सुनाऊं। अब ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना पेपर में बहुत बारी मैंने भी देखा है, क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर ये सेटिंग आउट राइट एंगल। तो आपने ये सारे एक्सप्लेन करने हैं, पेयरिंग टेप हो गई, क्रॉस स्टाफ हो गए, जितने भी कराऊंगा आगे सारे एक्सप्लेन करने होते हैं। क्लियर है? तो अब ये ओके सर। क्या है, अब ये क्रॉस स्टाफ क्या है, सिंपलेस्ट लाइट वेट इंस्ट्रूमेंट है। ये किस लिए काम आता है, राइट एंगल सेट करने के लिए आता है। अब ये स्क्वायर का भी हो सकता है, स्क्वायर अगर वुड का बना हुआ है 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर वुड की थिकनेस होती है, और ये 15 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। मतलब कि इसकी जो सी, ये स्क्वायर पीस है तो इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 30 सेंटीमीटर भी हो सकती है। और इसके बाद इसको हम माउंट कर देते हैं वुडन स्टाफ के ऊपर। ये जो स्टैंड है इसका, इसको बोलते हैं वुडन स्टाफ, मैंने आपको बोला ना इसको स्टाफ बोलते हैं। तो ये जो सा होता है स्टाफ, इसकी 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, और इसकी 1.5 मीटर लेंथ होती है। ये लेंथ जो सी होती है 1.5 मीटर होती है। बस यही होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, 2 पेयर्स ऑफ स्लिट्स होती हैं, ये दो स्लिट बनी हुई हैं, 2 पेयर्स ऑफ स्लिट्स होती हैं, 1 सेंटीमीटर डीप होती हैं। तो ये 90 डिग्री टू वन अनदर होती हैं, ये 90 डिग्री होती हैं। तो इनसे हम देख सकते हैं, साइड कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी। अब इसका यूज क्या करना है स्टूडेंट, देखो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल।
मतलब कि हमने राइट एंगल मार्क करना है अपनी चेन लाइन के ऊपर, तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ दिस क्रॉस स्टाफ, वुडन क्रॉस स्टाफ की टाइप्स होती हैं, पहली टाइप क्या है वुडन क्रॉस स्टाफ, हमने कैसे मार्क करना है देखो। अब इसके लिए ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम दिख रहा है सबको जो पेन से बनाया गया है, हाँ जी सर। ये दिख रहा है। अब इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, अब इसके अंदर देखो हमारे पास चेन लाइन कौन सी है, ये है ए बी, ये वाली कौन सी है, ये क्या है चेन लाइन है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए। ए के ऊपर हमने रॉड ए लगा दी हुई है, फ्लैग स्टेशन है, बी के ऊपर रॉड बी लगा दी है, फ्लैग स्टेशन। अब कोई भी पॉइंट कौन सा है, पी पॉइंट है, पी पॉइंट जो सा ये शो हो रहा है, ये पी पॉइंट चेन लाइन के ऊपर है, नीचे वाली चेन लाइन, इस पी पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर थ्रो करना है। क्लियर, इस पी पॉइंट के क्लियर ऊपर सर। हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर थ्रो करना है। हम करेंगे क्या, हाँ जी। बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, इसको ले आएंगे वुडन स्टाफ, सॉरी ये क्रॉस स्टाफ को ले आएंगे, वुडन क्रॉस स्टाफ को हम क्या करेंगे, इस वुडन क्रॉस स्टाफ को पी पॉइंट के ऊपर लगा देंगे। क्लियर, और हाँ पी जी सर। पॉइंट पे लगाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर दो स्लिट्स बनी हुई हैं, एक स्लिट ये है और इसके 90 डिग्री स्लिट ये है। क्लियर है। हाँ जी। हम क्या क्लियर है। करेंगे, जब हमने इसको पी पॉइंट के ऊपर लगा दिया, तब हम एक बार इसको सेट कर लेंगे। कैसे सेट करेंगे, हम इधर से देखेंगे, अपनी आंख को यहाँ पे रखेंगे और इधर से देखेंगे, हमें बी वाली रॉड दिखनी चाहिए। हाँ जी सर। फिर हम घूम के इधर आ जाएंगे, फिर हम एक बार फिर दोबारा चेक कर लेंगे, अगर दिख रही होगी तो ठीक, दोबारा चेक कर लेंगे, ये क्रॉस चेक ही है। दोबारा ऐसी स्लिट से देखेंगे, हमें ए वाली रॉड भी दिखनी चाहिए, हिलानी नहीं है स्लिट। ठीक है। हाँ जी। तो अब हमारी जो सी ये क्रॉस स्टाफ जो ऊपरला इसका बोर्ड है, ये ए बी के साथ अलाइन हो गया। क्लियर है, हाँ जी। मतलब कि ए बी की डायरेक्शन में आ गया ये। और जब हम यहाँ पे खड़े होकर देखते हैं तो हमें बी दिखता है, यहाँ पे खड़े होकर देखते हैं तो हमें ए दिखता है, इस स्लिट में, हाँ जी। सिर्फ इस स्लिट में। क्लियर है। रेंजिंग टाइप ही है। हाँ, रेंजिंग टाइप ही कह लो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इधर घूम के आ जाएंगे। ठीक है, अब हाँ। हमारी आई हाँ जो जी। सी है इधर आ गई। अब हम इस स्लिट से देखेंगे। ठीक है, अब इस स्लिट से हाँ जी। देखेंगे और इधर हम रॉड लगवा देंगे। अब ये जो रॉड लग गई, ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर लग गई एट पॉइंट पी। क्लियर है, हाँ जी। हाँ जी सर। बाकियों को क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, समझा करो। अगर नहीं यस क्लियर सर। दोबारा पूछो, यस सर। दोबारा पूछो, नहीं क्लियर तो। क्लियर है सबको, को बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल ही यस है। सर। करना क्या है, यस सर। ये सिंपल एक बोर्ड है, बोर्ड को सबसे पहले कोई भी एक स्लिट ले लेनी है, उसको अलाइन कर लेना है अपनी मेन चेन सर्वे, जो मेन चेन लाइन है आपकी उसके साथ उसको अलाइन कर लेना है। मतलब अगर ए बी चेन लाइन है तो आपने इस बोर्ड, इसको स्टैंड को लगा के, नीचे ये पॉइंटेड होता है, इसको पी पॉइंट पे लगा दिया, उसके ऊपर ये बोर्ड लगा दिया और उसके बाद क्या करा, इस स्लिट से चेक करा, बी दिख रहा है, ए दिख रहा है, काम ओके है। हमारी जो सी ये जो बोर्ड है ये अलाइन हो गया ए बी की लाइन, चेन लाइन के अंदर, चेन लाइन की डायरेक्शन में ये अलाइन हो गया। फिर अब हमारे पास क्या करना है, परपेंडिकुलर करना है। अब इसकी स्लेट तो पहली परपेंडिकुलर पे, हम इसके परपेंडिकुलर वाली स्लेट पे चले जाएंगे, ये वाली स्लेट से देखेंगे। जब हम इसको देखेंगे तो हम इसकी डायरेक्शन में जो हमें दिख रहा है वहां पे एक रॉड लगवा देंगे और वो जो रॉड होगी सी पॉइंट के ऊपर, वो परपेंडिकुलर होगी ये ए बी लाइन के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर। इस तरीके से हमने ए बी चेन लाइन के ऊपर पी पॉइंट पे परपेंडिकुलर थ्रो कर लिया। अब हमें डायरेक्शन मिल गई स्टूडेंट, देखो अब इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है, अब जितनी मर्जी इसको बढ़ाई जाओ, इसको रेंज करी जाओ, आगे 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 रेंज बढ़ाई जाओ, जितना मर्जी आगे खींच लो परपेंडिकुलर। क्लियर है। क्लियर है सर। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊं, ये था सिंपलेस्ट क्रॉस स्टाफ। अब हमने पहला कर लिया कि हमने मेजरमेंट टेप से कैसे करनी है, दूसरा हम कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ आगे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पहला ये ओपन क्रॉस स्टाफ था, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ओपन वुडन क्रॉस स्टाफ। अब हम नेक्स्ट क्रॉस स्टाफ देखेंगे, क्रॉस स्टाफ आगे टाइप है। अब नेक्स्ट ये वाला क्रॉस स्टाफ देखेंगे, ये दो फिगर्स देखो, ये है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। क्लियर है, मैं ओके जूम सर। करता हूँ, ये क्या है स्टूडेंट, ये है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, है चीज ये भी वही है। देखो इसके अंदर फर्क सिर्फ यही है, ये फिगर देखो, ये फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है, फर्क सिर्फ इतना ही है स्टूडेंट, कोई बहुता फर्क नहीं है। इसकी 8 साइड्स होती हैं, इसे हम ऑक्टेगनल स्टाफ भी कहते हैं। ऑक्टेगनल का मतलब होता है 8 साइड्स, इसकी 8 साइड्स होती हैं, जैसे ये बनी हुई है, ये बनी टेपरें बनी हुई है, ऐसी 8 साइड्स होती हैं। और हर साइड के अंदर क्या होती है, स्लिट होती है। स्लिट मतलब, अब जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा वेन स्लिट, मतलब उसके आप आर पार देख सकते हो, वो एक ओपनिंग है जिससे कि हम देख सकते हैं। क्लियर है, तो इसके अंदर क्या होती है, स्लिट बनी होती है हर जगह पे। ठीक है, हर 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 साइड पे। तो बेसिक सेंटर में। इसकी मतलब कि हर साइड के सेंटर में।
तो हाँ ठीक। बेसिक इसका यही है स्टूडेंट कि